हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से चल रही है। तो कल हमने इंग्लिश को जीरो लेवल से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और कल का लेक्चर मेरे प्लेलिस्ट में पड़ा होगा जिसका नाम है इंग्लिश ग्रामर जीरो से स्टार्ट। तो आप उसको देख लीजिएगा। आज हम इसका इसका लेक्चर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कल मैंने बेसिक बता दिया था और आज और बेसिक भी बता दिया था और नाउन को पढ़ाना शुरू भी कर दिया था। तो आज की क्लास में हम नाउन को ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि नाउन का फंक्शन क्या होता है। तो नाउन का फंक्शन होता है आपका सब्जेक्ट की जगह पर आ सकता है, या तो ऑब्जेक्ट की जगह पर आ सकता है, या फिर कॉम्प्लीमेंट की जगह पर आ सकता है। ठीक है, नाउन का फंक्शन क्या है। नाउन 3 जगहों पर नाउन का कार्य होता है। कहाँ कहाँ? सब्जेक्ट की जगह पर, ऑब्जेक्ट की जगह पर, कॉम्प्लीमेंट की जगह पर। इन्हीं तीनों जगहों पर नाउन आ सकता है। ठीक है, अब सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट क्या है। तो मैंने आप लोगों को कल बताया था, क्या बताया था कि कोई भी इंग्लिश का जो जनरल स्ट्रक्चर होता है, जिस पर इंग्लिश मतलब इंग्लिश लैंग्वेज लिखा जाता है, वो इसी फॉर्मेट में होता है। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट और ईटीसी, बस उस फॉर्मेट में यही चारों चीजें होती हैं। ठीक है ना। अगर आपका बुक इंग्लिश में लिखा है तो उस सारे बुक में ना बस इतना ही फॉर्मेट ही है। यानी उसमें सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा और ईटीसी मतलब एक्स्ट्रा वर्ड जो है वो रहेंगे। ठीक है ना। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे आपका घर है ना, तो उस घर में सबका काम बटा हुआ है कि मम्मी का काम है कि वो खाना बनाएंगी, पापा का काम है कि वो पैसा कमा कर लाएंगे, बच्चे बच्चियों का काम है कि वो पढ़ाई लिखाई करेंगे, और आपका काम क्या है, मेरा वीडियो देखना। तो आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। ठीक है ना। जैसे आप सबका काम बटा हुआ है, वैसे ही जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनका भी काम बटा हुआ होता है। ठीक है, तो उसमें से नाउन और प्रोनाउन को किस चीज का काम दिया गया है कि तुम जा, अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर रहना। नाउन नाउन और प्रोनाउन को क्या काम दिया गया है। नाउन और प्रोनाउन बनाने वाले ने कहा है नाउन प्रोनाउन को कि नाउन प्रोनाउन तुम जाओ और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की जगह पर तुमको रहना है। ठीक है, और कोई दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच उस जगह पर नहीं जा सकता है, सिर्फ तुम ही लोगों को उस जगह पर जाने की अनुमति है। इसीलिए जब भी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की जगह पर कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखना होगा तो वो नाउने लिखेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग। जैसे जब बोर्ड एग्जाम में कभी कभी क्या करता है, 3-4 वर्ड दे देगा, जैसे यही दे देगा राम इट्स मैंगो दे देगा, तो इसको इधर इधर दे देगा कि मैंगो इधर कर देगा, इट्स इधर कर देगा, राम इधर कर देगा। उसके बाद कहेगा कि इसको मतलब एक सेंटेंस बनाइए जिसका कोई सेंस निकले। तो आप तभी ना बना पाएंगे जब मतलब जब जानेंगे कि नाउन या प्रोनाउन का कार्य क्या होता है, वर्ब का कार्य क्या होता है, एडजेक्टिव का कार्य क्या होता है। जब ये आप सारे जानते रहेंगे तो आप जान जाएंगे कि हाँ ये नाउन है, तो यानी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की या कॉम्प्लीमेंट की जगह पर रहेगा, तो आप उसे लिख कर आराम से बना देंगे। ठीक है, तो देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि नाउन को हम 3 जगहों पर यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट की जगह पर, ऑब्जेक्ट की जगह पर, या फिर कॉम्प्लीमेंट की जगह पर। ठीक है ना। तो देखिए, मैंने एक एग्जांपल भी लिखा है यहाँ पर, राम इट्स मैंगो। अब यहाँ पर बताइए, राम क्या है, आपका सब्जेक्ट है। राम सब्जेक्ट है ना, और ये मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जब आपको पता चल गया कि ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, तो आप ऐसे ही बता देंगे कि हाँ ये नाउने है। बता नहीं देंगे कि नाउन है। जब आपको ये पता चल गया कि हाँ ये सब्जेक्ट की जगह पर है और ये ऑब्जेक्ट की जगह पर है, तो आप ऐसे ही बता देंगे कि ये क्या है, नाउन है। ठीक है, अब देखिए, अब दिक्कत आपको यहाँ पर होगी कि आप पहचानेंगे कैसे कि सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। तो इसके लिए भी एक ट्रिक है, एक उपाय है, बहुत आसान उपाय है, आपको फट से याद हो जाएगा। देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि जो वर्ब होता है वही घर का मुखिया होता है। आपके घर में मुखिया कौन है, तो जो आपके सबसे बुजुर्ग जो आपके घर में होगा वही मुखिया होगा ना। जो सबसे ताकतवर होगा वही मुखिया होगा। ताकतवर मुखिया होगा कि बुजुर्ग मुखिया होगा, तो भले ही बुजुर्ग है लेकिन ताकतवर वही होगा। ठीक है, तो वही मुखिया होगा। वैसे ही वर्ब, किसी सेंटेंस में जो सबसे ताकतवर वर्ड होता है, जो सबसे पावरफुल शब्द होता है, उन 8 शब्दों में से वो क्या होता है, वर्ब होता है। सारे सवाल जवाब वर्ब से ही किए जाते हैं। ठीक है, जो भी आपको सवाल जवाब करना है वो सारे आप वर्ब से ही करेंगे। तो हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो हम किससे जाके पूछेंगे, वर्ब से कि ये वर्ब तुम बताओ सब्जेक्ट कौन है, बता ऑब्जेक्ट कौन है, और बता कॉम्प्लीमेंट कौन है। ठीक है ना। कैसे पूछेंगे, हम जाएंगे और बोलेंगे वर्ब बता सब्जेक्ट इसमें कौन है, तो वर्ब कहेगा हाँ ये सब्जेक्ट है। कैसे कहेगा, अब देखिएगा मेरा तरीका। तो जब आप वर्ब में कौन लगा के सवाल करेंगे, ए वर्ब कौन सब्जेक्ट है, तो क्या मिलेगा आपको, जो मिलेगा जवाब में वही आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो आप ऐसे नहीं पूछ देंगे, देखिए कैसे पूछा जाएगा।
राम इट्स मैंगो, यानी राम आम खाता है, राम आम खाता है। तो अब पूछिए वर्ब से, ए वर्ब कौन आम खाता है? तो वर्ब कहेगा कि राम आम खाता है। तो जब कौन से मिलेगा तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? राम है। ठीक है। ऐसे ही जब आप वर्ब में क्या लगाकर जवाब करेंगे कि ए वर्ब बता राम क्या खाता है, तो वर्ब कहेगा कि राम आम खाता है। तो ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा? आम हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए क्या मैंने बताया कि जब भी आप वर्ब में कौन लगा के सवाल करेंगे तो जो मिलेगा वो क्या होगा? आपका सब्जेक्ट होगा। और जब भी आप वर्ब में क्या और किसे लगा कर सवाल करेंगे तो क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट मिलेगा। दो चीज क्या मैं यहाँ पर लिख दूं? क्या आप लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे? रुकिए मैं आप लोग के लिए लिख दे रहा हूँ। ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि वर्ब में वर्ब में कौन लगा के प्रश्न करने पर हमें सब्जेक्ट मिलता है। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। क्या मिलता है? सब्जेक्ट मिलता है। ठीक है। क्या मिलता है? सब्जेक्ट मिलता है। ठीक है। सब्जेक्ट 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 क्या होता है? मिलता है। ठीक है। हमें क्या मिलता है? सब्जेक्ट मिलता है। इसी प्रकार हम लोग एक और नोट्स लिख लेते हैं कि यहाँ पर पॉइंट दे दीजिए ऐसे। एक और नोट्स लिख लेते हैं कि वर्ब में क्या या फिर किसे, वर्ब में क्या या फिर किसे लगाकर लगाकर सवाल करने पर सवाल करने पर करने पर हमें क्या मिलता है? हमें ऑब्जेक्ट मिलता है। ठीक है। हमें क्या मिलता है? तो हमें ऑब्जेक्ट मिलता है। ठीक है। ऑब्जेक्ट मिलता है। चलिए आप ऐसे इसको लिख लीजिएगा, कहीं अलग नोट कर लीजिएगा। ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि जब भी आप वर्ब में कौन लगा के सवाल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? सब्जेक्ट मिलेगा। जब भी आप वर्ब में क्या और किसे लगा कर सवाल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट मिलेगा। और कौन लगा के सवाल करेंगे तो सब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है ना। अब देखिए अब मैं 3-4 उदाहरण दे रहा हूँ और आपको बताना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। ठीक है। तो पहला तो ये तो हो गया। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है ना। अब देखिएगा आगे। जैसे मैं बोलूँ जैसे मैं बोल दूं कि जैसे मैं बोल दूं कि मोहन मोहन प्ले मोहन प्ले हॉकी। मोहन प्ले हॉकी। और मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो आप कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट से सवाल करेंगे। सबसे पहले आप जाएंगे तो सब्जेक्ट को पकड़ेंगे और सब्जेक्ट को पकड़ के क्या पूछेंगे? मोहन खेलता है। कौन खेलता है? सब्जेक्ट से हम जवाब कर रहे हैं। सब्जेक्ट क्या है? खेलना। तो हम सॉरी वर्ब क्या है? खेलना। तो हम उससे जवाब कर रहे उससे क्वेश्चन कर रहे हैं कि कौन खेल रहा है? तो कह रहा है कि मोहन खेल रहा है। कौन खेल रहा है? कि मोहन खेल रहा है। तो जब मोहन खेल रहा है तो क्या हो जाएगा? मोहन क्या हो जाएगा आपका? मोहन हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। अब पूछिए कि क्या खेल रहा है, तो आपको मिलेगा कि हाँ हॉकी खेल रहा है। क्या खेल रहा है? हॉकी खेल रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे आप पहचान सकते हैं। जब भी आप वर्ब में कौन लगा कर सवाल करेंगे तो सब्जेक्ट मिलेगा। जब भी आप वर्ब में क्या और किसे लगा कर सवाल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब किसे वाला थोड़ा मैं आपको बता दूं। तो देखिए मैं एक और एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। ठीक है। एक और एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, उसको आप देखिएगा। रुक जाइए 1 मिनट। अब देखिए अगर मैं लिखूं ही अगर मैं लिख दूं यहाँ पर ही बॉट
ही बॉट अ कार टू मी। ठीक है, ही बॉट अ कार टू मी। क्या मैंने लिखा? मैंने लिखा ही बॉट अ कार टू मी। मैंने क्या लिखा? ही बॉट अ कार टू मी। अब देखिए, अगर आपको इसमें सब्जेक्ट खोजना हो तो कैसे खोजेंगे? सबसे पहले आप पकड़ेंगे वर्ब को। किस वर्ब को? मेन वर्ब को पकड़ना है, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब को नहीं पकड़ना है। किसे पकड़ना है? मेन वर्ब को पकड़ना है। तो देखिए, सबसे पहले मेन वर्ब को पकड़ेंगे तो मेन वर्ब क्या है? इसमें जो कार्य हो रहा होगा वही मेन वर्ब होगा। तो इसमें मेन वर्ब क्या है? खरीदना। खरीदना क्या है आपका? मेन वर्ब हो गया। तो अब खरीदना से आप पूछिए, अब यानी कि बॉट से आप सवाल कीजिए कि बताओ कौन खरीद रहा है, तो वो कहेगा कि वह खरीद रहा है। तो वह आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। कौन खरीद रहा है? वह खरीद रहा है। तो वह क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया। फिर पूछिए क्या खरीद रहा है? तो क्या से मैंने अभी बताया क्या मिलता है कि ऑब्जेक्ट मिलता है। क्या से क्या मिलता है? ऑब्जेक्ट मिलता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आप पूछिए कि अभी मैंने बताया कि क्या से भी मिलता है और किसे से भी मिलता है। तब पूछिए किससे खरीदता है? तो मुझसे खरीदता है। ठीक है, किससे खरीदता है? तो मुझसे खरीदता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अब देखिए, जो क्या से ऑब्जेक्ट मिलता है उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोला जाता है, और जो किसे से ऑब्जेक्ट मिलता है उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोला जाता है। ठीक है, तो अगर किसी वाक्य में अगर दोनों ऑब्जेक्ट हैं तो क्या से मिलने वाला डायरेक्ट हो जाएगा और किसे से मिलने वाला इनडायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर किसी वाक्य में एक ही ऑब्जेक्ट है तो हमेशा डायरेक्ट ही होगा, इनडायरेक्ट नहीं होगा। समझ गए आप लोग? तो देखिए, मैंने आपको इतना बेसिक बता दिया कि आप लोग सब्जेक्ट कैसे खोज सकते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे खोज सकते हैं, और कॉम्प्लीमेंट का अभी मैं बता रहा हूँ। देखिए, आपको ये समझ में आ गया ना? अगर मैं बोलूँ कि ही प्लेज क्रिकेट, और आपको मैं बोल दूं कि बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो आप कैसे खोजेंगे? वह क्रिकेट खेलता है। कौन क्रिकेट खेलता है? तो वह। तो अब जब जब कौन से मिल रहा है तो आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। और फिर हम पूछेंगे कि क्या खेल रहा है? वह क्या खेल रहा है? तो हमें क्या मिल रहा है? ऑब्जेक्ट। क्रिकेट क्रिकेट खेल रहा है, तो क्या क्या हो जाएगा? क्रिकेट क्या हो जाएगा? आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो बस आप इतना याद रखिए कि क्या से जो भी हम कौन लगा के जब भी हम सवाल करेंगे तो क्या मिलेगा? सब्जेक्ट मिलेगा। और जब भी हम क्या और किसे लगा कर सवाल करेंगे तो क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट मिलेगा। और ये सारा सवाल हमें किससे करना है? तो हमें मेन वर्ब से करना है। किसी भी सेंटेंस में जो मेन वर्ब रहेगा उसी से हम लोग को ये सवाल जवाब करना है। समझ में आ गया? अब चलिए हम लोग कॉम्प्लीमेंट देख लेते हैं। तो देखिए, ठीक है, हम लोग कॉम्प्लीमेंट को समझ लेते हैं। तब देखिए यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट को कैसे समझेंगे। ठीक है, तो अब आप देखिएगा, तो कॉम्प्लीमेंट तभी होगा ना जब उसके मतलब जो मेन वर्ब हो वो लिंकिंग वर्ब हो। जब जब कभी भी मेन वर्ब लिंकिंग वर्ब होता है तो आगे आने वाला जो शब्द होता है वो क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे देखिए, मैं बोलूं राम, मैं बोलूं यहाँ पर नहीं चलेगा। यहाँ पर देखिए, अगर मैं बोलूं, अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूं राम इज अ टीचर। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया? राम इज अ टीचर। तो अब आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो यहाँ पर जो वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। और इसे क्या बोला जाता है? लिंकिंग वर्ब बोला जाता है। और ये मैं कब आपको पढ़ाऊंगा? जब मैं वर्ब पढ़ाऊंगा तो इन सारी चीज़ों को एकदम अच्छे तरीके से समझाऊंगा। लेकिन अभी मैं नाउन पढ़ा रहा हूँ तो अभी आप सिर्फ नाउन पर ध्यान दीजिए। ये क्या है? आपका मेन वर्ब है। तो जब भी इज, एम, आर या फिर वाज वर्ब मेन वर्ब होता है, ठीक है, और उसके आगे कोई नाउन आ जाता है तो क्या हो जाता है? सब इस वर्ब का क्या इस सब्जेक्ट का क्या हो जाता है? कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट हम कैसे पहचानेंगे? कॉम्प्लीमेंट पहचानने का यही तरीका है कि जब भी कोई लिंकिंग वर्ब इज एम आर वाज वर्ब को ही लिंकिंग वर्ब बोला जाता है। यानी जब भी कोई लिंकिंग वर्ब आएगा तो उसके आगे जो नाउन आएगा वो क्या हो जाएगा? वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? आपका कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट का काम कौन करता है? नाउन। तो नाउन या प्रोनाउन, तो ये आपका क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर एक पेज है। कॉम्प्लीमेंट के काम तीन पार्ट से आप इसमें करते हैं। कौन कौन?
नाउन, प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव। इस पर ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्लीमेंट के काम 3 पार्ट से आप इसमें कर सकते हैं, नाउन, प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये आपका क्या है, नाउन है। और लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट काम सिर्फ नाउन प्रोनाउन करते हैं, लेकिन कॉम्प्लीमेंट का काम नाउन, प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव भी कॉम्प्लीमेंट का कार्य कर सकता है। समझ रहे हैं आप लोग? तो आप लोग कहीं ये मत कहिएगा कि नहीं नहीं एडजेक्टिव भी कॉम्प्लीमेंट का काम करता है, तो वो करता है। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ आपको एक बार और। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, राम इज अ टीचर, यानी राम एक अध्यापक है। तो अब देखिए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है राम के बराबर टीचर है और टीचर के बराबर राम है, यानी राम ही टीचर है और टीचर ही राम है। यानी अगर मैं इस इज को हटा दूं और यहाँ पर इक्वल का साइन लगा दूं तो तब भी ये बैलेंस हो जाएगा, तभी इसको गलत नहीं बोल सकते हैं। समझ गए? यानी राम इक्वल टू अ टीचर, यानी राम ही एक टीचर है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट का पूरक, यानी जो सब्जेक्ट होता है वही कॉम्प्लीमेंट होता है। दोनों में दोनों एक ही होते हैं, बस लिखने का दोनों मतलब दोनों का क्वालिटी, दो अलग अलग क्वालिटी को एक ही पर्सन में दिखाने के लिए कॉम्प्लीमेंट का यूज किया जाता है कि जो राम है वही क्या है, आपका टीचर है। समझ में आ रहा है ना? तो आप लोग कॉम्प्लीमेंट भी समझ गए होंगे, समझ गए होंगे। अब एक बार मैं और बता देता हूँ कि नाउन का फंक्शन क्या होता है। तो नाउन का फंक्शन होता है या तो सब्जेक्ट की जगह पर आ सकता है, या तो ऑब्जेक्ट की जगह पर आ सकता है, या तो कॉम्प्लीमेंट की जगह पर आ सकता है। मैंने बताया कि सब्जेक्ट को कैसे खोजा जाता है। तो जब भी मेन वर्ब में क्या कौन लगा कर सवाल करेंगे तो जो मिलेगा वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। जब भी वर्ब में क्या या फिर किसे लगाकर सवाल करेंगे और जो जो मतलब जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट कैसे पहचानेंगे, जब भी लिंकिंग वर्ब के आगे, जब भी लिंकिंग वर्ब के आगे कोई वर्ड आएगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका नाउन हो जाएगा, नाउन या प्रोनाउन हो जाएगा। एडजेक्टिव भी हो सकता है, तो अभी मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो अब बस इतना याद रखिए कि लिंकिंग वर्ब के आगे तीन पार्ट्स ऑफ स्पीच आ सकते हैं। कौन कौन से, नाउन, प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव। तो ये क्या है, आपका प्रोनाउन नाउन है। समझ में आ गया? अब हम लोग प्रॉपर नाउन को पढ़ना शुरू करें। चलिए अब हम लोग प्रॉपर नाउन को पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले एक प्रॉपर नाउन का बड़ा इम्पोर्टेंट रूल होता है, इसको समझ लेते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, और बड़े बड़े कंपटीशनों में भी इससे क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि बड़ा छोटा सा नियम है और आप लोगों को शायद पता भी होगा ये। तो देखिए क्या लिखा है कि प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। ठीक है, चाहे वो वाक्य के शुरू में हो या फिर वाक्य के अंत में हो, तो क्या होता है, उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल रहता है। जैसे मैं लिख दूं, जैसे मैं क्या लिख दूं, मैं लिख दूं मैं लिख रहा हूं, अगर मान लीजिए आई लिव इन दिल्ली, और दिल्ली लिख रहा हूं और इसका जो डी है दिल्ली। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दे देगा, आई लिव इन दिल्ली। अब बताइए कि इसमें क्या एरर है। तो मैंने क्या बताया आपको कि जो प्रॉपर नाउन का पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है, वो चाहे वाक्य के शुरू में हो या फिर वाक्य के अंत में हो या फिर वाक्य के बीच में हो। तो देखिए यहाँ पर दिल्ली क्या है, प्रॉपर नाउन है। क्यों प्रॉपर नाउन है? क्योंकि एक शहर का नाम है। अब दिल्ली, दिल्ली एक ही ना है। दिल्ली के मतलब अगर मैं दिल्ली कहूँगा तो क्या आपको 50 तरह के शहर नहीं याद आएंगे? आप दिल्ली गए होंगे तो सिर्फ दिल्ली ही याद आएगा। यानी दिल्ली जो है वह इकलौता दिल्ली है, अब इसके जैसा कोई दूसरा शहर तो होगा नहीं। तो जब ये स्पेसिफिक है तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और आपको इतना गहराई से मत नहीं याद करना है, तो सिर्फ आप इतना याद कर लीजिए कि अगर कोई शहर का नाम हो तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति का नाम हो तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अगर किसी नदी का नाम हो तो क्या हो जाएगा, आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अगर किसी ग्रह का नाम हो तो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और अगर किसी दिन का नाम है तो वो भी प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अगर किसी महीने का नाम है तो वो भी प्रॉपर नाउन हो जाएगा। समझ में आ गया? मैंने क्या बताया, आप लिख लीजिए, मतलब लिखवा दे कि आप लोग ऐसे याद कर लेंगे। तो मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए अगर यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि अगर दिन का नाम है, दिन
नहीं तो रुकिए, मैं बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर आप लोग को एडिटिंग करके यहाँ पर लगा दूंगा, जितने भी होते हैं आप उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार मैं और बता दे रहा हूँ। अगर दिन का नाम है तो प्रॉपर नाउन, महीने का नाम है प्रॉपर नाउन, व्यक्ति का नाम है तो प्रॉपर नाउन, जानवर का नाम है तो प्रॉपर नाउन, ग्रह का नाम है तो प्रॉपर नाउन, खगोलीय पिंड का नाम है तो प्रॉपर नाउन। समझ में आ गया? तो अब ये सब क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन होते हैं। और प्रॉपर नाउन का जो पहला लेटर होता है वो हमेशा क्या होता है? कैपिटल होता है। वो चाहे वाक्य के शुरू में हो या फिर वाक्य के अंत में हो। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है आई लिव इन दिल्ली, तब यहाँ पर पूछ देगा कि क्या इरर है। तो आप क्या इरर है यहाँ पर? यहाँ पर दिल्ली का डी जो है वो छोटा लेटर से यानी स्मॉल लेटर से है, तो ये आपका इरर है। क्यों इरर है? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन होता है और प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा क्या होता है? कैपिटल होता है। तो इसको हम क्या बनाएंगे? डी को क्या बनाएंगे? बड़ा बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा? दिल्ली, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं लिखूं कि he told Ram, he told Ram to go, यानी उसने राम से जाने को कहा, उसने राम से जाने को कहा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या एरर है? अभी मैंने आपको बताया कि जो राम होता है, मतलब जो भी किसी व्यक्ति का नाम होता है, जब भी किसी व्यक्ति का नाम होता है तो क्या हो जाता है? प्रॉपर नाउन हो जाता है। और जो प्रॉपर नाउन का पहला लेटर है वो हमेशा क्या होता है? कैपिटल होता है। वो चाहे वाक्य के शुरू में हो या फिर वाक्य के अंत में हो। तब यहाँ पर देखिए क्या है? राम क्या है? कैपिटल प्रॉपर नाउन है, तो क्या है? वाक्य के शुरू में है, सॉरी वाक्य के बीच में है। तब यहाँ पर किस लेटर में लिखा गया है? स्मॉल लेटर में लिखा गया है। तो इसको मिटाकर हम लोग किस में लिखेंगे? कैपिटल लेटर में लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा राम। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे हैं जिनको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लूँ? तो मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए अगर मैं लिख दूँ, वैसे तो कई है लेकिन देखिए नॉर्मल है। अगर मैं लिख दूँ रमेश इज एज टॉल एज मी, सॉरी एज मी मत लगाइए, लिख दीजिए एज मोहन, मोहन। तो बताइए इसमें क्या एरर है? अगर अगर यहाँ मोहन का जो एम है अगर वो स्मॉल लेटर में है तो एरर है। क्यों एरर है? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन है ना, तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा क्या होता है? कैपिटल होता है। तो अगर ये स्मॉल लेटर में है तो ये गलत है, अगर कैपिटल लेटर में है तो ये सही है। तो मान लेते हैं हम लोग स्मॉल लेटर में है, तब इसको बनाकर हम लोग क्या कर देते हैं? कैपिटल लेटर में कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? मोहन। अब देखिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि जब भी किसी वाक्य में आप एरर खोजिए ना, तो डायरेक्ट उस पॉइंट को मत खोजिए। जैसे मैं अभी नाउन पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग का डायरेक्ट ध्यान नाउन पर जा रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। आप उस वाक्य के एक एक शब्द को देखिए कि उसमें क्या एरर है। जैसे यहाँ पर रमेश, रमेश क्या है? नाउन है, और ये किस जगह पर है? तो सब्जेक्ट की जगह पर है, तो ये सही है। अगर रमेश क्या है? सिंगुलर नंबर में है, तो इसके साथ ई जा रहा है, तो ये भी सही है। एज सही है, टाल सही है, एज सही है, मोहन सही है, और ऐसे करके आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने तभी पढ़ा नहीं होगा, तो चलिए जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे आपको ये बातें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, ऐसे मैं बोल रहा हूँ तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। चलिए अभी वो बात की बात है, अभी हम लोग नाउन पढ़ते हैं। तो मैंने क्या बताया कि प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होता है? कैपिटल लेटर में लिखा गया होता है। समझ में आ गया? अब देखिए आगे बढ़िए। अब देखिए किसी भी खगोलीय पिंड का जो नाम होता है वो क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। जैसे मैं लिख दूं द मून, द मून। अब देखिए यहाँ पर मैंने द क्यों लगाया? द क्यों लगाया मैंने? क्योंकि मून क्या है? मून एकलौता एक उपग्रह है जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। मतलब मून क्या है? तो मून एक ग्रह है। ठीक है, मून क्या है? एक ग्रह है। तो इसीलिए हम मून के पहले क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। और देखिए प्राचीन काल में जो पृथ्वी है और जो मून है ना, इनको ना प्रकृति के तत्व कहे जाते थे। इसीलिए हम क्या लगाते हैं? यहाँ पर मून के पहले द लगाते हैं। जैसे पृथ्वी हो गया तो क्या लगाएंगे? द अर्थ। क्या हो गया? द अर्थ लिखेंगे। ठीक है ना, द अर्थ।
अब देखिए अर्थ के पहले हम द क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अर्थ और मून को प्राचीन समय से ही पृथ्वी के प्रमुख तत्व माने जाते हैं, ठीक है ना, प्रमुख तत्व माने जाते हैं, इसीलिए हम इनके पहले द लगाते हैं। अब इन दोनों के अलावा आप किसी भी ग्रह के नाम से पहले द लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे मैं अगर लिख दे रहा हूँ द मार्स, अगर मैं द मार्स लिख रहा हूँ तो ये गलत लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि देखिए आप एक बात ध्यान देंगे कि जितने भी ग्रह के नाम है वो सभी देवताओं के नाम पर पड़े हैं। वेनस का मतलब क्या होता है, मार्स, ये भी एक देवते के नाम पर ही पड़ा है, ठीक है ना। जैसे क्या होता है, बुध ग्रह होता है, मंगल ग्रह होता है, मार्स का मतलब क्या होता है, मंगल, और मंगल ग्रह होता है, ये भी किसी देवता का नाम ही पड़ा है, इसीलिए मुझको याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अर्थ और मून को छोड़कर जितने भी हमारे मतलब गैलेक्सी में जितने भी हमारे आकाशगंगा में जो ग्रह मौजूद हैं, मतलब जो हमारे सोलर सिस्टम में जो ग्रह मौजूद हैं, उनमें सिर्फ अर्थ और मून के पहले ही द लगता है, बाकी ग्रहों के पहले द लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। जैसे वेनस हो गया, क्या हो गया, वेनस हो गया, सैटर्न हो गया, मरकरी हो गया, या फिर और भी जितने हैं उन सब के पहले द नहीं लगता है। बस एक और इसमें ऐड कर लीजिए कि सन के पहले भी द लगाया जाता है, ठीक है, सन के पहले भी द लगाया जाता है। कि अब इसके पहले द क्यों लगाया जाता है, क्योंकि यही एक प्रमुख ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि ये कुछ ज़्यादा ही खास हो गया है। तो जब वो मतलब जब कोई चीज़ ज़्यादा ही खास हो जाता है तो उसके लिए द लगाया जाता है, ठीक है ना। तो अब द तीन चीज़ों के लिए लगेगा। पहला, अगर खगोलीय पिंड है तो द हम सिर्फ तीन ही चीज़ों को पहले लगा सकते हैं, एक मून के पहले, अर्थ के पहले और सन के पहले। इसके अलावा अगर आप किसी भी ग्रह के पहले द लगा रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि इस वीडियो को अब यहीं ख़त्म कर दूँ। अब लेक्चर नंबर 3 में हम प्रोपर नाउन को और आगे पढ़ेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो ये पसंद आया हो तो मैंने प्लेलिस्ट में इसका पार्ट 1 डाला है, उस पार्ट 1 को भी देख लीजिएगा, और आगे जितने भी वीडियो हैं उसको भी आप देख लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आते रहिए हमारे चैनल पर।